जैसे कि मैंने अपने लास्ट जो लाइव में बताया था कि कुछ ग्राउंड को लेकर और कुछ मोगरा के डेवलपमेंट पे लेकर मैंने बात की थी, और मैंने कहा था कि मेरा दूसरा वीडियो मैं बहुत जल्द जारी करूंगा, जिसमें अराउंड मोगरा में कितने जो है वो पैसे लाए गए, निधियों के द्वारा कितने पैसे बर्बाद किए गए, और क्या क्या चीज़ें मुमरा को मिलनी चाहिए थी और जो कि मुमरा को नहीं मिली, तो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनता ये देखने के बाद डिसाइड करे, फैसला जनता का है कि किसने डेवलपमेंट किया है, किसी के बोलने पर ना जाए, खुद डिसाइड करे कि किसने डेवलपमेंट किया है और क्या मुमरा शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, असल में किसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको पिछले 15 साल में ये सब चीज़ें बना के मिली या नहीं मिली। इनका लॉलीपॉप नंबर 1, जो पानी की लाइन के लिए पिछले 15 साल से कंटिन्यूसली धरने चालू है मुमरा में। 100 कलसिया लेकर साल में एक बार म्यूनसिपैलिटी पहुंचना और रिटर्न आ जाना, उसके बाद पूरा साल गायब। ये पानी की सुविधा क्या मुमरा में पहुंची? लेडीज हॉस्टल क्या मुमरा वालों को ये मिला? ये लॉलीपॉप नंबर 2। ये लॉलीपॉप नंबर 3, पानी की सुविधा के लिए जो टाकियां बनाई जा रही थी बड़ी बड़ी, क्या मुमरा तक पानी पहुंचा? क्या टाकियां बनी? ये लॉलीपॉप नंबर 4, बिजलीकरण प्रॉपर करके मुमरा को जो है वो बिजली उसकी प्रॉपर की जाएगी। उसके बहाने से आपने फंड तो उठा दिया, लेकिन मुमरा के सर पे जो है वो टोरन ला के आपने लाद दी। ये एजुकेशन सेंटर जो ये मुमरा को देने वाले थे, एजुकेशन सेंटर, ये मिला मुमरा को? ये भी नहीं मिला। ये भी एक लॉलीपॉप। ये पेट की मशीन, स्कैनर मशीन, इसका भी लॉलीपॉप। पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसका एक नमूना, ये भी मुमरा को जो अभी तक नहीं मिला। ये स्लॉटर हाउस, मुमरा के शहर के 15,000 बच्चों का पेट इन्होंने मार दिया स्लॉटर हाउस खा के, ये भी मुमरा को मिला? नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप। ये मुमरा के पहाड़ को ये लोग पिछले साल से पता नहीं मुझे कहाँ पर जाके, लंदन जा रहे, पेरिस जा रहे, कहाँ जाके लाइट ढूंढ रहे, अभी तक लाइट मिली नहीं है। लाइट शायद इनको अगर मिल जाए कहीं तो मुमरा में लोग काम स्टार्ट हो जाए। गायब है। ये हॉस्पिटल तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको, पूरे शहर को मालूम है कि आज हॉस्पिटल किस लेवल पे बर्बाद हुआ है और शहर को किस तरीके से बर्बाद किया गया है। ये भी एक लॉलीपॉप। एजुकेशन के नाम पे जो ये लॉलीपॉप मिला है ITI सेंटर का, कहाँ है? टॉर्च लेके ढूंढे, इनकी दी हुई मशाल लेकर ढूंढे, या क्या लेकर ढूंढे, जो ये सेंटर गायब हो गया मुमरा से। ये एक ही इमारत में बहुत सारी चीजें बनेगी, पता नहीं कब बनाएंगे, कब बनेगी। 15 साल से अभी तक तो बनी नहीं, आगे तो उसका पता ही नहीं। सेम प्रभाग समिति के अंदर इसके ऊपर भी पता नहीं कितना फंड पास हुआ, ये इमारत गायब। आ जाओ, सब जानते हैं कहाँ गई इसकी जमीन जो रिजर्व हुई थी, और ये भी कहाँ गया। इसको भी टॉर्च लेकर आप ढूंढ सकते हो, आपको मुमरा के किसी कोने में ये लोग नहीं देंगे, ना मिला। स्वास्थ्य सेंटर, एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के जो है लॉलीपॉप की तरह बताना, हॉस्पिटल के नाम पे, स्वास्थ्य सेंटर के नाम पे, डायलिसिस सेंटर के नाम पे, XYZ के नाम पे, और बार बार जो है वो फंड पास करना। ये तोप जो है मुमरा में आई थी, अब पता नहीं ये तोप कहाँ किसको उड़ाने के लिए पहुंची है, गायब हो गई। ये भी एक लॉलीपॉप। उसी स्टेशन पे 2 लॉलीपॉप एक साथ दिया गया था तोप के साथ में। ये 2 स्टैचूज बनने वाले थे वहां पर स्टेशन पे। दोनों स्टैचूज आपके पास जब ये वोट मांगने कर आए, आपके दरवाजे पर पहुंचे, तो इनसे सवाल करो कि ये पहले तो ये स्टैचू कहाँ है, और जब ये स्टैचू नहीं बना तो इसके लिए पास हुआ हो पैसा कहाँ है, वो पैसे कहाँ चले गए। जो नौजवान बोलते हैं ना कि ये इलेक्शन में ये साहब बहुत पैसा देते हैं, वो साहब बहुत पैसा देते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इनके पास तुम्हारे लिए बांटने के लिए पैसा कहाँ से आता है, क्यों ये लोग इतना पैसा बांट पाते हैं और कैसे बांट पाते हैं। तो उसके मैंने डेटा निकाला था, छोटी मोटी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने डेटा निकाला था। अभी उसको छोड़ के आप खुद डिसाइड करना कि उसके अलावा कितना पैसा मुमरा में पास हो चुका है। म्यूनसिपल हॉस्पिटल के नाम पे 150 करोड़ रुपए म्यूनसिपल हॉस्पिटल बनाने के लिए। डायलिसिस सेंटर के नाम पे लोगों ने 10 करोड़ का फंड जो है रिलीज हो चुका है। मतलब सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पे लोग ने जो है 160 करोड़ रुपया जो है वो शहर में आया, और वो कहाँ गया आपको भी पता है कि हॉस्पिटल किस लेवल पे बना। ये जो हॉस्पिटल बना है उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसी से भी निकाल सकते हो, बहुत कितना पैसा गया। बाकी का आप इनसे सवाल कीजिए कि बाकी का पैसा कहाँ गया।
इनके पास का जवाब नहीं है। बिजली घर के नाम पे, जो मैंने आपको बिजली घर बताया था, बिजली घर बनाने के नाम पे जो है वो 200 करोड़ रुपया है। इन्होंने अपनी बुक में उसका जिक्र किया और टीएमसी में इसका जिक्र है। 200 करोड़ रुपया बिजली फंड आया। माइनॉरिटी फंड 50 करोड़ से ज्यादा माइनॉरिटी फंड ये लोग उतार चुके हैं। लाइब्रेरी 2 करोड़ 80 लाख रुपए। स्कूल के रिनोवेशन के लिए लोग ने 6 करोड़ रुपया लाया मुंब्रा में। आईटीआई कॉलेज के नाम पे लोग ने 11 करोड़ 19 लाख रुपए का फंड लाया, सिर्फ आईटीआई कॉलेज के नाम पे। संस्कृति भवन के नाम पे लोगों ने 25 करोड़ रुपया लाया। मतलब के सिर्फ जो है एजुकेशन, मुसलमानों के माइनॉरिटी जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसके नाम पे लोग ने अभी तक के 95 करोड़ रुपीस जो है वो ले चुके। अब इनसे आप सवाल करें कि ये जो 95 करोड़ रुपीस का जो फंड सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को बेहतरीन करने के लिए मुंब्रा में उतरा था, तो उसकी एक इमारत की मैंने एक झलक दिखाई दी आपको। आप जाके लाइव टीएमसी स्कूल देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में भी है, उनसे मेरी बात हुई। एक नॉर्मल 4 माले की स्कूल जिसके अंदर कोई किचन नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई टाइल्स नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल आप देखोगे स्कूल बनाने के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया बहुत हो गया। उसके अंदर फर्नीचर, बेंचेस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1-1.5 करोड़ का, मतलब मैं बोलता हूँ शानदार से शानदार स्कूल जो है 5 करोड़ रुपए में मुंब्रा शहर को बना के मिल सकती थी। तो 95 करोड़ जो आए एजुकेशन के नाम पे मुंब्रा में, इसके हिसाब से जो है मुंब्रा को 19 स्कूल हमारे शहर को मिल सकती थी। अगर इन्होंने हमारा पैसा नहीं खाया होता, 19 स्कूल का मतलब है हमारे शहर का हर एक घर का एक बच्चा जो है आज फ्री में एजुकेशन हासिल कर रहा होता। तो हमें ना किसी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती, ना किसी वो संस्कृति भवन की जरूरत पड़ती। 19 स्कूल, आप खुद अंदाजा लगाइए 95 करोड़ रुपीस, और उसके बदले में आपको जो है ये 250, 250, 300 रुपए में ये आपकी ये औकात समझते हैं लोग कि आप 300 रुपए में बिक जाते हैं। लेकिन ये 300 रुपया लेने के बाद आप 95 करोड़ रुपीस उनको कमाने दे रहे हो। तो वोट देने से पहले, इनके लिए काम करने से पहले, इनके कार्यकर्ता बनने से पहले इतना सोच लो कि वापस से 300 रुपया लोगे, आपको 300 रुपया देने के बाद ये आने वाले 5 साल में फिर और कितने करोड़ रुपया जो ये उतारेंगे तुम्हारे एजुकेशन के नाम पे, और तुम स्कूल दर बदर भटकोगे एजुकेशन के लिए, डोनेशन के लिए, फीस के लिए। हर एक 90% स्कूल में कंप्लेंट आती है कि वहां पर स्कूल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे नंगा नाच चल रही है। बच्चों को पेपर देने नहीं दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप ने 2 महीने की फीस नहीं भरी है, 3 महीने की फीस नहीं भरी। तो ये 95 करोड़ रुपए जो है ये कहाँ गए, क्यों इन्होंने स्कूल नहीं दी हमारे शहर को? ये सवाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको करना है। उसके बाद जो है वाटर टंकी के नाम पे 200 करोड़ रुपया है मुंब्रा में, इन्होंने फंड लाया। हैंगिंग मार्केट के नाम पे इन्होंने 35 करोड़ का फंड लाया। मुंब्रा स्टेशन पर टैंक बनी थी, जो मैंने आपको टैंक दिखाई, ये टैंक के लिए लोग ने 80 लाख रुपए लाए थे ये टैंक बनाने के लिए, वहां रखने के लिए। दरगाह गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के लिए 75 लाख रुपीस का फंड है। जो दरगाह के बाजू में जो जमीन है उसके ऊपर 75 लाख रुपीस का मैंने सुना वहां पर फंड आया। फ्लोरा ब्यूटिफिकेशन आपने सुना होगा, जो दारूखला के पास बना था, डाबुलकर के पास बना था, 2-3 जगह बना था। ये टोटल 12 बनाने के नाम पे इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए इन्होंने फंड सब हजम वहां पर। फिर कौसा तालाब बनाने के लिए इन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए, वहां किसी को पता नहीं कितने लगे, कितने गायब हुए। MM पे जो बना के तोड़ दिया गया हॉकर जोन, वो हॉकर जोन के लिए इन्होंने 8 करोड़ रुपए। आप जाके शहर में ढूंढ ले कि हमारे भाई कैसे दर बदर घूम रहे, हॉकर्स जो है हमारे वो कैसे दर बदर घूम रहे। तो मेरे हॉकर्स से रिक्वेस्ट है कि आप जिनके लिए काम करोगे इलेक्शन में, जिनके लिए वोट मांगोगे या जिनके लिए वोट दिलाओगे, तो पहले ये डिसाइड करो, इनसे पूछो कि वो 8 करोड़ रुपए कहाँ गए अप्रोक्स। ये तो मेरी छोटी सी जानकारी के हिसाब से मैंने ये डेटा निकाला, तो इनका अप्रोक्स जो काउंट आ रहा है वो 700 करोड़ रुपया है। मतलब कि अभी तक के 700 करोड़ रुपया मार्केट में फंड आ चुका है मुंब्रा के डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये जो आपको बोल रहे हैं ना कि ये भाई के पास पैसा बांटने के लिए, वो भाई के पास पैसा बांटने के लिए, तो मेरे नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माँ बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आगे का जो हमको नहीं मालूम है फंड, वो फंड तो छोड़ दो, मैं उस आगे का भी बताऊंगा आपको फंड जो मैं नहीं जानता वो भी। लेकिन ये 700 करोड़ रुपए का आप जो है ना वो एक परसेंटेज कैलकुलेशन कर लो। 700 करोड़ का 1% ना 1% 7 करोड़ रुपया होता है। 700 करोड़ का 1% आपको 300-500 रुपए में खरीद के
ये 700 करोड़ रुपया फंड लाकर उसका 1% 7 करोड़ रुपया आपको अगर ये निला दे, 5 साल में 3 इलेक्शन होता है, अगर ये 7 करोड़ रुपए में आपको निला दे, वो 20-20 रुपए की 10 बुक बांटना आप उनको मसीहा समझते हो, ये मेला लगाना आप उनको मसीहा समझते हो, ये फ्री में चश्मे के कैंप लगाना, ये मोती बिंदु का फ्री में जो है इलाज करना, आप इनको जो है वो मसीहा समझते हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये 700 करोड़ रुपए में 95 करोड़ रुपए जो एजुकेशन के नाम पे आया हुआ, 160 करोड़ हेल्थ सेंटर के नाम पे आया हुआ, इतने पैसे ये हजम करके बैठ चुके हैं, तो इनके लिए क्या बड़ी बात है कि आपके ऊपर 5, 7, 8 करोड़ रुपया जो है वो उड़ा दें। तो इनके बहकावे में मत आओ, ये इनके 500 रुपए इनके मुंह पे मारो और अपना हक लेना सीखो, वरना ये 500 रुपए में अभी आप बिक तो जाओगे, लेकर इनको वोट तो दे दोगे, लेकिन ये आने वाले 5 साल में ये 700 करोड़ जो है वो 1700 करोड़ हो सकते हैं, मुमरा के नाम पे उतर सकते हैं, लेकिन आप तक कोई फैसिलिटी नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है इस बार सोच समझ के वोट देना। जिन्होंने इतना बर्बाद किया ना आपको मुमरा में, वापस आप उनको बर्बाद करने का मौका एक बार भी नहीं देना। अभी जो मैं नहीं जानता हूँ फंड जो मैं नहीं निकाल पाया, उसके बारे में सुनिए। कब्रिस्तान की मिट्टी, कब्रिस्तान बनाना, कब्रिस्तान की वॉल, इसके नाम पे इन्होंने कितना फंड लाया, कितना बर्बाद हुआ, कितना लगा, ये आप उनसे सवाल कीजिए। MM विले रोड के नाम पे कितने करोड़ का फंड आया, कितना लगा, कितना बर्बाद हुआ, ये आप उनसे सवाल कीजिए। खड़ी मशीन में डैम बनाया था इन्होंने, इनके ही लोगों ने, इनके कॉर्पोरेटरों ने, इनके लोगों ने, उसके नाम पे कितना करोड़ कितना लाख आया, ये आप उनसे सवाल कीजिए। कितना बर्बाद हुआ। घास वाला कंपाउंड आपने देख लिया, मैंने सुना वहां पर स्कूल का रिजर्वेशन है करके, वहां पर गार्डन बना, कितना करोड़ आया, कितना लाख आया और कितना इन्होंने लगाया, कितना बर्बाद कर दी, वो आप उनसे वो कर लीजिए। 700 करोड़ का 1%, 7 करोड़, 2% 14 करोड़, पूरे मुमरा को नहलाने के लिए 7 करोड़ और 14 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। इसलिए ये इतने आसानी से यहाँ से कॉर्पोरेटर खरीदते हैं, यहाँ से बंदे खरीदते हैं, यहाँ से सोसाइटी के जो है वो सेक्रेटरी खरीदते हैं, क्योंकि जब ये 700 करोड़ रुपए का घपला, इसका जवाब इनके पास नहीं है, इन्होंने कितना, ये आके ऑन पेपर बैठ के बता दे कि हमने 700 करोड़ रुपए में मुमरा को कितने करोड़ रुपए का चीजें लाके दी। तो मेरी ये बताने का रीजन मेरा ये है कि जो आपकी जबान पे चीज है कि ये भाई कौन पैसा देता है इलेक्शन में, अगर आप ये सवाल करोगे कि कौन पैसा देता है इलेक्शन में, तो 5 साल आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप ये सवाल करोगे इलेक्शन में कि पैसा हमको नहीं चाहिए, कौन हमारा काम करके दे रहा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको डेवलपमेंट के पीछे भागना है या पैसे के पीछे भागना है, ये आपका डिसीजन है। हॉस्पिटलिटी के नाम पे 160 करोड़ रुपए में आप 160 करोड़ का 1% लगा लो, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख में कितने मोती बिंदिया आप ऑपरेशन हो सकते हैं, फ्री मेडिकल कैंप हो सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर लो कि ये क्या खर्चा करते हैं और क्या इसके बदले में कमाते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ बिजनेस चालू है, बिजनेस, आपको उसको समझना होगा। अभी ये तो मैंने आपको बताया 700 करोड़, उसके बाद का जो मैंने आपको बताया, ये टोटल मिला के अराउंड, मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदाजे से 15, 16, 1700 करोड़ रुपया ये हो रहा है। तो आपको ये क्या बांट रहे हैं, क्या पैसा आपको इलेक्शन में ये बांट रहे हैं, और क्या ये शहर के लिए ला रहे हैं और क्या शहर के लिए दे रहे हैं। अब जो बांट रहे हैं ना 7 करोड़ रुपया, मैं उसका भी आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि ये जो भी कैंप लगाते हैं वो इनके जीपी के बिल्डर फाइनेंस करते हैं। ये जो भी कैंप लगाते हैं, ये जो भी मेला लगाते हैं, ये जो भी बुक बांटते हैं, ये जो भी बैनरबाजी करते हैं, जितनी फेक बैनरबाजी होती है, तो इन्होंने किसी ना किसी को बेवकूफ बनाया होता है कि आने वाले इलेक्शन में तेरे को टिकट तेरी कंफर्म कराऊंगा। वो बंदा जो है बेचारा इनके बैनर के पैसे खर्चे करता है, मालूम कर लीजिए मार्केट में। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ ना 1%, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो 1% भी आप पे नहीं खर्चा किया जाता मुमरा की जनता पे। वो भी इनका कोई बिल्डर जीपी बना रहा होगा, वो कोई इनका कार्यकर्ता जो है जिसको मलाई आ रही होगी, परसेंटेज आ रहा होगा, वो उनसे खर्चा करवाते हैं। वापस आने वाले 5 साल के लिए जो है वो आपको बेवकूफ बना के आपका वोट लेने के लिए आपके दरवाजे पहुंच जाते हैं। तो जब भी ये इलेक्शन में आपके दरवाजे पे कोई आए वोट मांगने के लिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी माओ बहनों से रिक्वेस्ट है, जब आप मार्केट में निकलते हो ना, तो बाजू में फेरी वाले से पूछते हो कि भाई अगर ये 40 रुपए आप ले रहे हो तो 40 रुपए में सड़ा हुआ कांदा नहीं लूंगी, अच्छा वाला कांदा ही लूंगी, दाग वाला टमाटर, दाग वाला बटाटा नहीं लूंगी, अच्छा वाला बटाटा ही लूंगी। तो फिर जब वोट की बात आती है ना, आपने वोट की अहमियत को जानो। जब वोट लेने की और वोट देने की बात आती है ना, तो फिर आपके दरवाजे पे आए हुए शख्स को आपको सवाल करना ही होगा, पहले तू 95 करोड़ का हिसाब दे, पहले ये बता कि मेरे शहर का एजुकेशन सेंटर कहाँ है, पहले ये बता कि स्कूल कहाँ है मेरे शहर का प्लेग्राउंड।
वो लाके दे, उसके बाद आके खड़े हो वोट के लिए, हम तुमको वोट देंगे। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम।